हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन अपकमिंग एपीएससी एग्जाम के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में लास्ट 6 मंथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉर्म द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? आपके ऑप्शंस है ए एरिट्रिया, बी कैमरून, सी सोमालिया या डी जिबूती। तो देखिए, एक्चुअल में न्यूज ये है कि जो हौथीज ग्रुप है यमन में सिचुएटेड, जिनको ईरान का बैकिंग भी है, इस ग्रुप ने पिछले दिनों इंडिया की तरफ आते हुए एक शिप को हाईजैक कर लिया था और उनमें जो 25 क्रू मेंबर्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया था, जिसके कारण इंडियन नेवी भी एक्टिव मोड पर आ गई। और रिसेंटली फिर एक बार हौथीज ने एक बारबाडोस के फ्लैग वाले लाइबेरिया के कमर्शियल शिप पर मिसाइल से अटैक कर दिया और इसमें जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से 3 लोगों की डेथ हो गई और बाकी 21 लोगों को इंडियन नेवी के आईएनएस कोलकाता इस शिप ने रेस्क्यू कर लिया, जिनमें एक इंडियन सिटीजन भी शामिल है। वहीं पर रिसेंटली यूएस की एक शिप के भी साथ सिमिलर इंसिडेंट्स हुआ है और यहाँ पर भी इंडियन नेवी ने ही उनके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। और आखिर ये सब चल क्या रहा है और कौन है ये हौथीज और क्यों ये अटैक कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स पर? तो चलिए एक बार अच्छे से देखते हैं ये पूरा बैकग्राउंड क्या है इस मामले का। हौथीज ये एक आर्म्ड, मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि यमन के वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न रीजन में सिचुएटेड है, जहां उनका पूरा कंट्रोल है। और यहीं पर यमन की जो कैपिटल सना है वो भी सिचुएटेड है, जिसको 2014 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इस लोकेशन की खास बात ये है कि ये रेड सी पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसका नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट, उसको कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण अफ्रीका एंड यमन के बीच एक चोक पॉइंट बनता है, जहां से टोटल वर्ल्ड ट्रेड का $1 ट्रिलियन का वैल्यू का पूरा ट्रेड होता है। 7 से 10% क्रूड ऑयल का ट्रैफिक एंड 30% कंटेनर्स वगैरह जो है उनका ट्रैफिक इसी रीजन से इस लोकेशन के थ्रू होकर पास होता है। और ये जो बाब अल मंदाब स्ट्रेट है ये सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर वाइड है, इसीलिए इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया की इकोनॉमी तो डिसरप्ट हो ही जाएगी, लेकिन शायद आपके और हमारे लाइफ्स पर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और हाँ, ये जो हौथीज है ये कौन है ये पहले बता देता हूं। तो हौथीज एक्चुअली रिबेल ग्रुप है यमन में बेस्ड, जो कि शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम से बिलोंग करता है और ये इवन शिया कम्युनिटी में भी एक माइनॉरिटी ग्रुप है। वैसे ही ओवरऑल जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें शियाज ये एक बहुत ही माइनॉरिटी में आते हैं और मेनली ईरान, इराक और आसपास के देशों में थोड़े बहुत नंबर्स में ये सिचुएटेड है। सो नेचुरली ईरान का इनको सपोर्ट मिलना ये हम समझ सकते हैं। तो हौथीज के साथ अगर ईरान का सपोर्ट है तो ऑफ कोर्स सुन्नीस का इनको विरोध ही होगा, जो सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम है उनका, जिसमें सऊदी अरेबिया वगैरह आते हैं। और ऑब्वियसली ऐसे किसी भी कंफ्लिक्ट सिचुएशन में अगर यूएस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यूएस भी सऊदी अरेबिया का एलाय है यमन के हौथीज के अगेंस्ट। टाइमलाइन में देखिए तो हौथीज जो ज़ैदी शिया एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पर ये जो यमन की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि यमन की गवर्नमेंट ये सुन्नी बैक्ड गवर्नमेंट है सिंस 2004 एंड ऑफ कोर्स उनको यूएस एंड सऊदी अरेबिया का बैकिंग है, जैसे मैंने पहले कहा। और 2014 से लेकर अभी तक नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यमन में हौथीज का अच्छा खासा कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। इनका एजेंडा है वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट होना, मतलब वेस्टर्न पावर्स को अपने देश से उखाड़ फेंकना, उनका कंट्रोल यहाँ नहीं होना। और ये एंटी सेमेटिक यानी कि ज्यूज के अगेंस्ट एक तरीके से तो एंटी इजराइल भी है। और इसीलिए जब से इजराइल एंड हमास का वॉर शुरू हुआ है तब से हौथीज ने डायरेक्टली इजराइल बाउंड शिप्स पर अटैक करना स्टार्ट किया है। या तो ये इजराइल की तरफ आने वाली शिप्स पर अटैक करते हैं या डायरेक्टली इजराइल ओन जो शिप्स है उनको टारगेट करते हैं और उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स वगैरह करते हैं। और अभी उन्होंने उनके जो एलाइज है जैसे यूएस एंड यूके, उनके शिप्स को टारगेट करना भी स्टार्ट किया है। सो अब यूएस यूके जैसे पावर्स ने जहां अपने नेवल फोर्सेस को रेड सी रीजन में डिप्लॉय किया है, हौथीज ने उन कंट्रीज के कमर्शियल शिप्स पर भी अटैक करना स्टार्ट किया है जो इजराइल के सपोर्ट में है, ताकि इजराइल के फेवर में हेल्प करने से उन कंट्रीज को रोका जाए और उनको एक तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि वो इस वॉर में इजराइल का साथ ना दे। तो अब इस रीजन में अपने अपने कमर्शियल शिप्स के सेफ्टी के लिए यूएस यूके जैसे कई सारे कंट्रीज ने जहां अपने नेवीज को डिप्लॉय किया है, वहीं पर इंडियन नेवी इस रीजन में एक सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर उभर कर आता है। और इसीलिए इंडियन नेवी ने भी अपने वॉरशिप्स को वगैरह वहां डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि हमारे जो कमर्शियल शिप्स है जिसमें मेनली ऑयल के टैंकर्स वगैरह आते हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से सेफली इंडिया तक के लाया जा सके। और रिसेंटली यमन के टेरिटोरियल वाटर्स से ही गुजरने वाले सबमरीन केबल्स जो मेनली इंटर कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, यूरोप एंड अफ्रीका को एशिया से या फिर एशिया से डायरेक्टली यूरोप को कनेक्ट करने वाली वगैरह जो लिंक होती है, उसके लिए ये केबल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको भी हौथीज के द्वारा डैमेज किया गया है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। इंडिया के ऑलमोस्ट 20% एक्सपोर्ट्स टू मेनली यूरोप ये इसी रीजन से होकर गुजरते हैं, इसलिए रेड सी का जो रीजन है वो सिक्योर रहे, ये इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ऐसा है ये पूरा का पूरा इशू, जिसकी वजह से इंडियन ओशन रीजन एंड मिडिल ईस्ट में काफी हाई टेंशन फिलहाल चल रहे हैं। तो चलिए अब जो वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैमरून। जी, कैमरून जो कंट्री है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस रीजन में बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स, ये पूरा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एपीएससी एग्जाम के लिए भी एक काफी क्रूशियल टॉपिक माना जा सकता है। बट डोंट वरी, इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट्स आएंगे हम लोग आप तक के जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपको बस हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहना है।